भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मैं योगेश्वर आज आपको कराने जा रहा हूँ 11th क्लास का मैथमेटिक्स है आपका एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हम एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो 11th एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है उसको देखना स्टार्ट कीजिए और एपिसोड वाइज देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ एनसीईआरटी की क्लियर हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि 1.1 मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले एपिसोड में करा चुका हूं। द एम्प्टी सेट ए एक्स इज ए सबसेट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। तो सिंपल सी बात है, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो हमारे पास नोटेशन ये होती है कि या तो ब्रैकेट्स को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया जाए या फिर इसको बोलते हैं फाई। ये दोनों ही एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन एक्स बट लेस देन 3। अब हमें पता है कि 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। तो इसका मतलब ये जो सेट बनेगा आपके पास वो आपका क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। अब हम बुक के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है उसको हम रीड करते हैं ढंग से। क्या कहता है? A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। ठीक है, ये डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, let A is equal to x where x greater than 1 less than 2 x is a natural number। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, इसलिए ये सेट एम्प्टी होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज ए रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आपके पास, तो ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू, जैसे हम इसको 2 को उधर लेके जाएंगे, इक्वल टू 2 हो गया, फिर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 इरेशनल होता है, रेशनल होता नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्या है? एम्प्टी सेट। इसी तरह से 2 एग्जाम्पल और दिए गए, ये आप रीड करना। फिर आता है आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए 1 2 3 4 5 स्टॉप हो रहा है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। इसमें भी स्टॉप हो रहा, लास्ट एलिमेंट हमें पता है, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी है आपका एम्प्टी सेट। अब इसकी डेफिनेशन समझिए पहले, सॉरी, फाइनाइट सेट। अब इसकी डेफिनेशन समझिए। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड infinite. If the number of elements are finite, then it will be a finite set, otherwise it will be infinite set। जैसे कि इनफाइनाइट का एग्जांपल देता हूं मैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें पता ही नहीं कितने होते हैं, कहाँ तक जाएंगे, अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए वो आपका क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। अब एग्जांपल नंबर 6 आता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट को देते हैं, इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1 आएगी। x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी। यानी कि x की दो ही वैल्यू ऐसी है, एक 1 और एक 2, जिसे पुट करने पे इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसलिए ये आपका क्या है? फाइनाइट सेट है आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 और 2 ही आएंगे। इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और एक नेचुरल नंबर है, तो हमें पता है भी अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो 4 होता है 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 एक नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी, तो ये भी फाइनाइट है। फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 सोल्व करोगे, 1 उधर जाएगा, 2 अपॉन में आएगा, तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आएगी। लेकिन जो 1/2 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये 5 कहलाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो यहाँ पुट कर दें तो वो उसको 0 बना दे, क्योंकि x की वैल्यू 1/2 ही ऐसी है जो इसको 0 बना सकते हो, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये 5 लिखा जाएगा, और 5 अपने आप में फाइनाइट होता है। फिर है x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम, ये इनफाइनाइट सेट है। The given set is the set of all prime numbers, and since set of prime numbers is infinite, hence the given set is infinite। फिफ्थ में यह है कि x belongs to natural number n है and x is odd, तो हमें पता है कि भाई odd नंबर भी हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। फिर आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स यानी कि 2 सेट्स a and b are said to be equal if they have exactly the same elements एंड राइट ए एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी में सेम एलिमेंट हो। हमें उनका जो ऑर्डर है उससे कोई लेना देना नहीं, किसी को कहीं पे भी लिखे कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन अगर इसमें 1 2 3 4 हैं ए के अंदर, तो बी के अंदर भी यही होने चाहिए, चाहे वो 3 1 4 2 लिखा हो या 2 4 1 3 लिखा हो, कुछ भी होते हैं, दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे।
let A be the set of prime numbers less than 6 and P be the set of prime factors of 30, then A and P are equal। क्योंकि जो 6 से लेस प्राइम नंबर है वो है 2, 3 एंड 5, और जो 30 के फैक्टर हैं, जो प्राइम फैक्टर हैं, वो सिर्फ वही हैं, 2 है, 3 है और 5 है। उसके बाद कोई भी फैक्टर है, जैसे कि 3 के बाद 6 फैक्टर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 15 फैक्टर है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 30 आर ओनली 2, 3 एंड 5। तो इसलिए दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है? ए सेट नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। यानी कि अगर मान लीजिए 2 है, 2 रिपीटेड हो रहा है या 3 रिपीट हो रहा है, तो भी ये इक्वल ही कहलाएंगे। सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसमें 1, 2, 3 है, तो इसमें देखिए 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। भले ही ये रिपीटेड हो रहा है, तो ये भी दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। बस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें 1, 2, 3 है, तो इसमें 1, 2, 3 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। अगर आ गया तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन्स। ठीक है, इक्वल सेट्स के पेयर देखने हमें। देखिए पहले तो ये देखिए आपका क्या है, ए क्या है? 0 है। सी में आपका एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख करके दे देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना। हमारे पास जो सेट ए है वो हमें दे रखा है 0। ठीक है, सेट जो बी है वो हमें गिवन है x ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। तो आपको पता है कि जो नंबर 15 से ग्रेटर है वो 5 से लेस हो नहीं सकता है। तो इसलिए आपके पास जो b है वो क्या होगा? b जो है, आप पेन खत्म हो गया भाई, अब दूसरा लेते हैं। जो b है वो आपके पास आ जाएगा 5, या इस फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो c आता है, इसके अंदर c में ये है आपके पास कि भाई एक्स सी इज इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास 5 ही ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे इक्वल टू 0 आ सकता है। तो इसलिए सिर्फ इसमें एक सिंगल एलिमेंट है 5। हमारे पास डी जो है वो गिवन है, डी है आपका एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी -5 और 5, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर 25 होता है। अब हमारे पास आ जाता है ई की स्टेटमेंट हमें ये गिवन है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है और रूट है, रूट ऑफ द इक्वेशन, या इंटीग्रल, ये इन्होंने लिखा है कि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दो इसको, पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर -2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले 15 में 5 × 3 आता है। ठीक है, 15, लेकिन -15 है, इसलिए -5 और +3 लेंगे तो वो -2 आएगा, क्योंकि बीच में -2 चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे x -5 और x +3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक +5 आएगी और एक -3। तो जो सेट E है वो आपके पास क्या बनेगा? -3, 5। अब हम देखते हैं, A आपका 5 है, C 5 है, इसमें -5 और 5 है, और D मतलब ये E के अंदर -3 और 5 है। तो कोई भी सेट किसी के इक्वल नहीं है, तो ऑल आर अनइक्वल सेट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। तो आप लिखना देयर इज नो पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। ओके, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल में एक चीज़ देखी था, ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इज C एंड E, क्योंकि C के अंदर आपके पास क्या है? 5 आ रहा है। हाँ, E इसलिए है क्योंकि इसके जो दो रूट लिखे, इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव बोला था, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए हम ये -3 नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो ओनली C एंड E आर इक्वल सेट्स। ठीक है, ये थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई थी, इसको इग्नोर करें प्लीज़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। देखिए एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। एलॉय में क्या आ जाएगा आपके पास? A, L, L, O, Y, और B के अंदर देखिए लो एल है, तो L, O, Y, A, L। भले ही L रिपीटेड हो रहा है, यहाँ भी है, O भी दोनों में है, Y भी दोनों में है और A भी दोनों में है, और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। तो हम देखते कि A एंड B आर इक्वल, दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल। ठीक है, वैसे इन्होंने ये सेट X दे रखा है, तो X एंड B आर इक्वल। अब ये आ गया N बिलोंग्स टू Z एंड N स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4।
एंड b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r एंड एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई वो इंटीजर जिसका स्क्वेयर या तो 4 के इक्वल हो या माइनस मतलब उससे लेस हो। तो देखिए -2 का स्क्वेयर 4 के इक्वल है, -1 स्क्वेयर भी लेस है, 0 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, तो सिर्फ यही वैल्यूज हैं जिनका स्क्वेयर लेस देन 4 है। -3 ले लिया तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि -3 स्क्वेयर होता है +9 और +9 4 से लेस नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लिया उसको। और इसके अंदर दे रखा है एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें पता है भाई 2 1 जा 2, तो आपके पास x की एक वैल्यू 2 आएगी और एक 1 आएगी जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे मिडल टर्म सेपरेटिंग से, जो आप 10th में भी आपने किया, 8th में भी किया, 9th में भी किया। तो वहाँ से आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे, x की दो वैल्यू आएंगी, एक 1 और एक 2। तो हमने देखा है 1 और 2, तो अब a और b दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव की वैल्यू भी है जो b में नहीं है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो कि सिंस 0 बिलोंग्स टू a एंड 0 नॉट बिलोंग्स टू b, a एंड b आर नॉट इक्वल। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट्स। देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, तो ये एमपीटी है। मैं एमपीटी के लिए 5 बनाता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर वो 2 होता है, इसलिए ये 5 नहीं है, ये एमपीटी सेट तो नहीं है। इसके अंदर एक एलिमेंट 2 आ रहा है। x इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। हाँ, 5 से लेस जो नेचुरल नंबर हो गया वो 7 से ग्रेटर नहीं हो सकता, और जो 7 से ग्रेटर हो गया वो लेस देन 5, तो इसका भी क्या आएगा 5, ये भी एमपीटी सेट है। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस ऐसे जाती है उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता, तो इसलिए ये भी क्या है एमपीटी सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ये फाइनाइट है, आपका f लिख देता हूँ उसके लिए। 1 2 3 है, ये इनफाइनाइट है, उसके लिए आई लिख देता हूँ मैं। ये आपका फिर फाइनाइट है क्योंकि लास्ट वैल्यू हमें पता है 100 है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हमें नहीं पता, तो ये आपका इनफाइनाइट है। ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, हाँ ये हम काउंटिंग कर सकते हैं, लास्ट नंबर भी पता कर सकते हैं, इसलिए ये आपका फाइनाइट सेट है। स्टेट विच वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेम वैल्यू इसी तरह से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स इज इनफाइनाइट होती हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 ही होते हैं, तो ये फाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी कर सकते हैं हम उन्हें, तो ये क्या आएगा आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फिर इसके बाद है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ के ऊपर एनिमल्स कहीं ना कहीं जा कर के, अगर हम, ये बात अलग है कि हम उनकी काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब अर्थ अपने आप में फाइनाइट है, क्योंकि हम अर्थ की मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो उसके अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स उनकी काउंटिंग भी की जा सकती है। वो बात अलग है कि अभी हमारी कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है, हम कर नहीं पा रहे हैं, या मैक्सिमम हमने कर ही ली है, क्योंकि लगातार कभी कभी बाई चांस कोई छूटता है जो पता चलता है कि नया एक एनिमल्स हमें पता चला। ऑलमोस्ट हमने अब तक जितने भी एनिमल्स अर्थ पे हैं सबका पता कर लिया है, तो ये आपका फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। देखिए 0 को सेंटर, मतलब 0 0 सेंटर में 0 0 ओरिजिन लोगे, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, इस तरह से अनलिमिटेड सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप कितने भी, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखिए अगर मैं यहाँ सेंटर लेता हूँ और ये ओरिजिन का पॉइंट है, तो एक सर्कल तो ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया, और अनलिमिटेड सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, तो इसलिए ये जो सेट बनेगा आपका ये इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख देना इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट में है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी। देखिए ए बी सी डी, तो ये इक्वल है। 4 8 12 16, 4 8 16 18, 18 एक्स्ट्रा आ गया तो ये इक्वल नहीं है। 2 4 6 8 10, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। देखिए इवन भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, और 10 से लेस है, तो इसका मतलब 2 4 6 8 और 10 ही होंगे क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। तो ये a में 2 4 6 8 10 है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें, तो इसलिए ये दोनों सेट क्या होंगे इक्वल होंगे। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब देखिए 10 के मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर 15 10 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 15 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो a और b नॉट इक्वल। फिफ्थ में क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। तो देखिए इसमें 2,3 है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास नंबर आएंगे -2 और -3, जबकि ये +2 और +3 है, तो ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, और इसमें वॉल्फ, तो इसमें देखिए एफ है, एल बी है,
डब्ल्यू ये रहा और ओ ये रहा, इनके अलावा कोई और नया लेटर है नहीं, क्योंकि जो ए बनेगा, ए के अंदर क्या बन रहा है, एफ ओ एल डब्ल्यू, क्योंकि और कोई नंबर है नहीं। रिपीट हो रहा है एल, तो उसको हम दोबारा लिख नहीं रहे, ओ रिपीट हो रहा है उसको भी हम दोबारा नहीं लिख रहे। वोल्फ के अंदर भी डब्ल्यू ओ एल एफ यही 4 लेटर्स आ रहे हैं, जो ए में भी और बी में भी, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ए है 2 4 8 12, क्या कहीं और है 2 4 8 12, तो ए किसी के इक्वल नहीं है। बी है आपका 1 2 3 4 के, 1 2 3 4, यानी कि बी और डी दोनों क्या है, इक्वल। तो एक तो बी और एक डी, बोथ आर इक्वल। अब हम आते हैं ई पे, -1 1, ई जो है वो सिर्फ जी के इक्वल है, तो ई एंड जी आर इक्वल, क्योंकि इसमें -1 1 है, इसमें 1 -1, तो ऑर्डर चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ 0 ए है, किसी के भी इक्वल नहीं है। जी ऑलरेडी ई के इक्वल है, और जो एच है 0 1 वो यहाँ पर किसी के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज सिर्फ इक्वल, अनइक्वल, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड थी, ओवर हो गई। धन्यवाद।